हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जब टू वेरिएबल के बीच में ओनली रिलेशन ही आइडेंटिफाई करना है कि वो कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो अपन कोरिलेशन यूज़ करते हैं। बट व्हेन वी हैव टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, जब भी अपन को किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है या फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ यूज़ होता है आपका रिग्रेशन। नाउ रिग्रेशन का मीनिंग क्या है? A regression model is a mathematical equation that describes the relationship between two or more variables, and it is also known as regression equation. तो regression model क्या है? Regression model is a mathematical equation that describes the relationship between two or more variables. जो भी आपके पास two or more variable दे रखे, उनका जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में फाइंड आउट करना ही आपका रिग्रेशन एनालिसिस है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर रिग्रेशन? If the curve of the regression is the straight line, then it is said to be line of regression or linear regression. जब टू वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म में है तो वो आपका कहलाता है लीनियर रिग्रेशन। वी हैव ऑलवेज टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, वन y ऑन x, y ऑन x आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एंड सेकेंड x ऑन y, सेकेंड x ऑन y आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। y ऑन x मतलब y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट, और x ऑन y में x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट। द लाइन ऑफ रिग्रेशन गिव द बेस्ट एस्टिमेट टू द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टू द अदर वेरिएबल। नाउ फर्स्ट अपन डेरिवेशन कर लेते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन का। फर्स्ट लाइन ऑफ रिग्रेशन अपनी y ऑन x। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन के अंदर फर्स्ट अपन डिराइव करते हैं लाइन y ऑन x। Now y on x में y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन y on x इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स नॉर्मल इक्वेशन इज समेशन y इक्वल्स टू n a प्लस b समेशन x summation x y equals to a summation x plus b summation x square. These are the normal equation of straight line. Now first we divide equation number second divided by n. n से डिवाइड करो इक्वेशन नंबर सेकंड को। n आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड को n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा समेशन y अपॉन n a प्लस समेशन x अपॉन n। समेशन y अपॉन n आपको होता है y बार मीन वैल्यू ऑफ y, और समेशन x अपॉन n आपको होता है x बार b x बार। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल रहा है y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ से आपको मिल रहा है y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। इट मीन्स x बार y बार जो मीन वैल्यूज है वो स्ट्रेट लाइन मीन वैल्यू से पास आउट करती है। तो यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन आपको क्या मिला कि जो स्ट्रेट लाइन है वो मीन वैल्यू से पास करती है। तो पॉइंट्स आपको मिल गए। सेकंड अपन को स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड डिवाइडेड बाई n। इक्वेशन नंबर थर्ड को n से डिवाइड करो। समेशन एक्स वाई अपॉन n इक्वल्स टू a समेशन x बाई n प्लस b समेशन x स्क्वायर बाई n। ना यहाँ अपन को वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट वैल्यू तो अपन कोवेरिएंस से ले लेंगे। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपका होता है समेशन एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार वाई बार। तो यहाँ से समेशन एक्स वाई बाई एन की वैल्यू हो गई कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। सेकेंड वैल्यू हो गई सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू आपकी हो गई सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। ना ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन पुट करो। समेशन एक्स वाई बाई एन की वैल्यू हो गई
कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय प्लस एक्स बार वाई बार, ए एक्स बार बार एन की वैल्यू हो गई, समेशन एक्स बाय एन की वैल्यू होगी एक्स बार, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। नाउ टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय प्लस एक्स बार वाई बार इक्वल्स टू, फर्स्ट जो टर्म दे रही फर्स्ट और थर्ड, इसमें से एक्स बार कॉमन ले लो। जब एक्स बार कॉमन लोगे तो यहाँ से तो बच रहा है ए प्लस एक्स बार कॉमन के बाद यहाँ बच जाएगा बी एक्स बार प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ए प्लस बी एक्स बार जो अपना रिलेशन था 4, उससे ए प्लस बी एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई वाई बार प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ना एक्स बार वाई बार से आपका एक्स बाय वाई बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला था, वहाँ से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर से सिग्मा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका वैल्यू आ रही है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये आपका स्लोप हो गया। क्लियर? तो पॉइंट मिल गया। लाइन स्ट्रेट कहाँ से पास कर रही है एक्स बार वाई बार से, और स्लोप क्या हो जाएगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। इसे वाई बी वाई एक्स से डिनोट कर लेते हैं कि वाई ऑन एक्स का स्लोप है। ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है जब पॉइंट और स्लोप गिवन होता है, तो उसके केस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन एन एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ना पॉइंट कहाँ से पास कर रही है अपने स्ट्रेट लाइन, मीन वैल्यू से पास कर रही है, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार मीन वैल्यू से, और x माइनस एक्स बार आपकी मीन वैल्यू है। x बार एंड y बार मीन वैल्यूज थी जहाँ से पॉइंट लाइन पास आउट कर रही थी। स्लोप b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये आपके स्लोप की वैल्यू थी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी y ऑन x। कौन सी स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। ठीक है। सिमिलरली लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y इज एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज कर दो आपस में, तो आपकी सेकंड लाइन आ जाएगी एक्स माइनस एक्स बार आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई वाई माइनस वाई बार। दिस इज द लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये आपकी 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है, एक वाई ऑन एक्स हो गई और दूसरी एक्स ऑन वाई। नाउ इन लाइन से आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी मिल जाएगा। जो फर्स्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी वाई एक्स, बी वाई एक्स जो है वो वाई ऑन एक्स में एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आपका होता है बी वाई एक्स। दिस इज आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सेकेंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी एक्स वाई, जो एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन है उसमें वाई का जो कोएफिशिएंट है वो आपका होता है बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई है आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो दिस टू आर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बी वाई एक्स आपका हो जाएगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड बी एक्स वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। जब दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करोगे, बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किसके बराबर हो रहा है आर स्क्वायर। इट मीन्स जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर होना चाहिए आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1।
तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, या जो आपने एज्यूम किया है वो गलत है। यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और आर का साइन वही रहेगा जो आपके दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन है, क्योंकि सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहते हैं। आर की वैल्यू पे ही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स डिपेंड करेगा। तो जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के कोएफिशिएंट होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है साइन होगा, दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, और दोनों नेगेटिव है तो आपका आर भी नेगेटिव होगा। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड जो केस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इफ इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन, नाउ का परफेक्ट कोरिलेशन नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव, यानी आर इक्वल टू प्लस माइनस 1, वी हैव ऑलवेज सिंगल लाइन ऑफ रिग्रेशन। यानी जब भी आपका परफेक्ट कोरिलेशन होगा, चाहे वो परफेक्ट पॉजिटिव हो या परफेक्ट नेगेटिव, वी हैव ऑलवेज सिंगल लाइन ऑफ रिग्रेशन। उस केस में अपने पास 2 डिफरेंट लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं मिलेगी। तो ये दोनों इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन लाइन की, और ये आज का क्लास का था अपना रिग्रेशन लाइन का डेरिवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है। अब इसके आगे की जो न्यूमेरिकल अपन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।